मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अब घूम सकती है जिंदगी कामयाबी की ओर। अब ना कोई रोक पाएगा आपको। चुकाने वाला समय आ गया है। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अतीत में की हुई मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट अब आपके सामने आ सकता है। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप दोस्तों, बहुत दिनों के बाद ऐसा आप महसूस करेंगे कि अब शायद दिन बदलेंगे। मुसीबतों से पार निकल जाएंगे। ये आपके दिमाग में आएगा कि अब समय बदलना शुरू हो गया है। बहुत कुछ बदल जाएगा अब। दोस्तों, तूफान गया, आंधी भी गई, सब कुछ गुजर गया, लेकिन अब राहत आएगी। किस्मत पलटने वाला मोड़ आ गया है मकर राशि वाले दोस्तों के लिए। शनिदेव सुलझाएंगे अब आपके सारे उलझे हुए मसले। अब लिखी जाएगी नई कहानी मकर राशि वालों के लिए, कामयाबी वाली। हालातों के भंवर से अब बाहर आते हुए नजर आएंगे मकर राशि वाले। हकीकत बन जाएंगे जो आपके सपने थे। ऐसा ही वक्त चल रहा है। दोस्तों, आप सभी को जीवन में नई पहलुओं को संभालना पड़ेगा, जैसा कि आप करते ही आ रहे हैं। लेकिन शायद अब यह एक नई दिशा चुनने का समय आ गया है आपके लिए, जो मानसिक रूप से भी अधिक स्वतंत्रता और अधिक स्थान देता है। इसको समय सिर्फ जीना ही नहीं रहना, बल्कि फलने फूलने की जरूरत है। नई संभावनाओं के लिए अपना दिमाग खोलें। आपका जीवन एक ताजगी का इंतजार कर रहा था, बहुत दिनों से कर रहा था। अब वो समय आ गया है। अब आपका ताजगी का इंतजार खत्म होगा और ताजगी आएगी। चेहरे पे चमक भी आएगी। दोस्तों, अपने जीवन की जिम्मेदारियां अपने हाथ में लें और आवश्यक परिवर्तन करें। अपने अंतर्ज्ञान को अपनी प्रेरणा और महत्वाकांक्षा के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण पहलू है। जो न केवल आपको अपने डर से आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि आपके आसपास के अंधेरे को देखने में भी मदद करता है, जिसे आप हमेशा समझते आ रहे थे सपना, वह अब आपके लिए हकीकत बनने जा रहा है। आप माने या ना माने, आप अपनी समस्याओं को इतनी मजबूती से ना महसूस करें कि आप इस प्रक्रिया में अच्छे पलों का आनंद लेना ही भूल जाएं। जब इसका आनंद लिया जाता है तो प्रत्येक क्षण आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालने की शक्ति रखता है। आप अपने जीवन को किस प्रकार देखते आए हैं, यह आपके हाथ में है। अब आप अपने दैनिक जीवन में समय निकालना एक दिनचर्या बना लें। इस खालीपन में आपको आपके सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। यूनिवर्स आपको बहुत सी नई चीजें देना चाह रहा है। क्या आप इसे अपनाएंगे या नहीं? चिंतन करो और कर्म करो। इस समय ध्यान और चिंतन से अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है।
दोस्तों, अब आप अपने कौशल और मानसिक तीक्ष्णता को लागू करने के लिए तैयार रहें। आपको अब और ज़्यादा सहमत होने की जरूरत नहीं, ना ही आपको ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है जो अपने अधिकारों के लिए तुरंत ही लड़ पड़ता हो। आपको बस अब अधिक मुखर और लचीला होने की जरूरत है। अपनी सीमाओं को अधिक कोमलता से लागू करने के लिए तैयार रहें। संकेतों पर ध्यान दें, वे आपको हर जगह घेरे हुए रहते हैं। निकट भविष्य में आपके जीवन में तेजी आने की संभावना बनती नजर आ रही है। इस समय आपको बस अपने आप को भूलने की आदत बनाने की जरूरत है। आपको अपने लिए और अपने प्रियजनों की पिछली गलतियों के लिए भारी छूट देने की जरूरत है, चाहे वो अभी भी आपके जीवन में हो या ना हो, आपके साथ रहते हो या आपको छोड़कर जा चुके हो। इस समय आपको अपनी व्यक्तिगत मूल्यों और स्थान को बनाए रखने की जरूरत है। आपके निजी जीवन में आपको अतिप्रवाह में कदम रखने का अवसर मिलने जा रहा है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपका दिल फिर से खुल जाएगा। यह एक चक्र का अंत है। अब आप एक नई यात्रा में प्रवेश करने के लिए तैयार रहें। यह यात्रा भावनात्मक से अधिक मानसिक है। आपके बेतरीब से लगने वाले विचार ब्रह्मांड से आपको सुरक्षित, बढ़ते और संतुलित कदम रखने के संदेश है। इन संदेशों की आपको अनदेखा नहीं करनी चाहिए। इस समय आपका जीवन साथी आपसे ज्यादा प्यार नहीं, बल्कि शायद ज्यादा स्थिरता की मांग करता हुआ नजर आएगा। इस समय आप अपने दिल और दिमाग को मिलाकर कुछ नया करने की कोशिश करें, चाहे वो रिश्ते में हो या फिर कैरियर में। यह बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े तो ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। इस समय आप अपने विचारों को धीरे धीरे अपने दिल के साथ मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक नया अवसर और नई शुरुआत की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। एक नया अवसर, एक नई शुरुआत, शायद किसी रिश्ते में एक नया चरण या एक नया रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है। इसे समझना और जानने की जरूरत है। आपके पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन खुद से पूछे कि वह क्या है जो वास्तव में आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जा सकते हैं। आपको यह भी एहसास होना चाहिए कि आप के अतीत का एक हिस्सा जो चमकदार चीजों की आपसे डिमांड करता आया था, लेकिन अब आपका वर्तमान उन चीजों से आराम चाहता है। दोस्तों, सफलता आपकी है। आप अपने वर्तमान संस्करण को परिभाषित करते हुए आगे बढ़ते जाएं। एक छोटा सा प्रसंग, कहानी कह लो, प्रसंग कह लो, सीख कह लो, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। राजा जयमल का नाम तो सबने सुना ही होगा। जयमल जी निष्ठापूर्वक ठाकुर जी की सेवा करते थे। सेवा में विघ्न ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था कि जिस समय मैं ठाकुर जी की सेवा में जाऊंगा, उस समय किसी ने किसी भी तरह की सूचना दी थी, मेरे नजदीक भी फटका तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, उसे जान से मार दिया जाएगा।
जब मैं ठाकुर जी की सेवा करूं उस समय मुझे किसी तरह का भी संदेश आपको नहीं देना। 4 घंटे वो रोज ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना नहीं दे सकता था। उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, कोई उनके नजदीक जा नहीं सकता था। बाडोर के राजा थे, उनका भाई था, उसने मन में आया कि 4 घंटे अगर उनको कोई सूचना दे ही नहीं सकता और हमारे लिए 4 घंटे काफी है, हम अपना पताका जयमल जी के महल पर फहरा ही देंगे। विजय का पताका, भाई था उनका। राज्य पर विजय प्राप्त कर लेने के लिए 4 घंटे सफिशिएंट है। उसने आस और पास जो है जयमल जी की राजधानी को घेर लिया। जब ये सूचना पहुंची वजीर के पास, अब किसी की हिम्मत नहीं थी जो जयमल जी तक ये सूचना पहुंचाए। अब किसी की हिम्मत नहीं थी। अब जयमल जी जो अभी सेवा में गए हुए थे, अभी सिर्फ गए ही थे, तो कोई जाए वहां, क्योंकि जो जाएगा तो वो मारा जाएगा, मार डाला जाएगा। तो सबने मिलकर राजमाता से प्रार्थना की कि आप जाएं, सूचना दें, आपको नहीं मारेंगे। जयमल जी की मां से कहा कि आप जाकर केवल आज्ञा भर ले आओ तो हम मुकाबला कर लेंगे। तो माता जी गई और कहा कि शत्रु पक्ष ने चारों ओर से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। जयमल जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सेवा नहीं रोकी और कहा कि जो राम करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। वापस चलेगी। पर आज्ञा तो हुई नहीं। अब भगवान ने जब देखा कि मेरे भक्त, मेरे आश्रित इतना विश्वास है मेरे पर, मेरी सेवा में इतना सहीनता से लगा हुआ है, तो स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धारण करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जाकर के युद्ध किया और सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, सबको मूर्छित कर दिया, मारा एक को भी नहीं। जयमल जी जब 4 घंटा अपनी सेवा करके निकले, तब उन्होंने कहा मेरा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूं। तो देखा घोड़ा हाँफ रहा था और पसीने से लथपथ था। तो जयमल जी ने कहा ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाफ क्यों रहा है, हमारा दूसरा घोड़ा लेके आओ। हम दूसरे घोड़े पर सवार होकर वहां गए। युद्ध के मैदान में देखा सब सैनिक मूर्छित पड़े हैं, दुश्मन सेना के सैनिक। तो जो शत्रु पक्ष का राजा था उसको चेतना ही नहीं थी। जो ही चेतना दिलाई तो जयमल जी के सामने हाथ जोड़कर वो बैठ गया और कहा जो आपका एक सिपाही आया था इतना बलवान कि सबको अकेला ही मूर्छित करके चला गया, पर मारा किसी को नहीं, और हमको तो बाणों से भी घायल किया, अपने नेत्रों से भी घायल किया। एक बार आप हमको अपने श्याम रंग सिपाही के दर्शन करवा दो। वो जो श्याम रंग का था, तो जयमल जी ने सोचा श्याम रंग का सिपाही तो हमारे तो कोई है नहीं। तो उनकी समझ में आया वो तो मेरे भगवान थे जिनकी मैं सेवा में था। लौटकर वापस महल आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भाई मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन तेरे को तो दर्शन भी हो गए और तेरे को स्पर्श भी प्राप्त हो गया। बार बार घोड़े को आलिंगन किया, घोड़े की आरती उतारी और घोड़े की दंडवत किया। दोस्तों, भगवान के आश्रित रहेंगे तो इसी तरह काम बनते चले जाएंगे।
बस मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, भगवान के शरणागत कर दो, भगवान की अनुग्रह में चले जाओ, आप पे काम भगवान खुद सवारेंगे। बस आप कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, परंतु यह निश्चित है कि कभी भी डूबेगी नहीं। गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी। बस खुद को हालातों से हारने मत देना, क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है, क्लियर है, तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो मेरे भक्तों, तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक मैं खुद हूं। दोस्तों, लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या बदला है दुनिया में? सूरज आज भी पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है। मिर्च ने अपना तीखापन नहीं बदला, गन्ने ने अपना मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला, गंगा ने अपने जल को नहीं बदला, बादलों ने बरसना नहीं छोड़ा। दोस्तों, कुछ भी नहीं बदला, बदली तो इंसान की अपनी इंसानियत, और दोष देता फिर रहा है पूरे ब्रह्मांड को। तो कोशिश करो, दुनिया बदले ना बदले, आप अपने आप को बदलने की कोशिश आपको करनी ही चाहिए। दोस्तों, मन हमारा बच्चा है, उसे सोचना सिखाओ, सही क्या है गलत क्या है, उसकी हर बात नहीं मानो, उसकी चोट पर मरहम लगाओ, ज्ञान की खुराक रोज खिलाओ पिलाओ, उससे रोज प्यार से बात करो, आपका मन आपकी हर बात मानने लगेगा। मन है कि मानता नहीं। दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि यह बदलता रहता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जहां अगर आज दुख है तो जरूर सुख आएगा, और सुख मिल रहा है तो दुख का आना तय है। अगर आपका मन दुखी है तो अपने मन से ही पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कितना दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम बहुत मुस्कुराते हैं और हम थक गए हैं दर्द छिपाते छिपाते। रिश्तों को संभालना भी आज टेढ़ी खीर हो चुका। दोस्तों, जैसे वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि जो मानव कभी पूरी दुनिया को जीत लेने का जज्बा रखते थे, आज वही मानव थक चुके हैं, टूट चुके हैं और खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। वे अब जिंदगी से नहीं, मौत से दुआएं मांगते हैं। वजह सिर्फ बाहर की दुनिया की बेरुखी नहीं, बल्कि अपनों के बीच भी उन्हें समझा नहीं जाता। जिस घर को सुकून की जगह होना चाहिए था, वहीं उन्हें सबसे ज्यादा लड़ना पड़ता है, और यह जंग सबसे दर्दनाक होती है। दोस्तों, आप नहीं देख पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए। ईश्वर कहते हैं, स्वयं को मुझसे जोड़कर रखो, मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूं। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं।
याद रखो तुम मेरे ही अंश हो। दोस्तों, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते। अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखते तो दुनिया कैसी होती, जरा सोचो। परमात्मा भाग्य विधाता है, भाग्य लिखने का विधान सिखाता है। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति देते हैं। हमारा कर्म हमारा भाग्य लिखता है। कई दोस्त कहते हैं हम सही रास्ते चलते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं आती हैं, लोग विघन डालते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। सिर्फ याद रखना है आपको ये वाली बात कि सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। तो आप अपने सत्य की नाव में चप्पू चलाते रहो, उसे रुकने ना देना, वो आपको पार लेके जाएगी। चिंता ना करो। दोस्तों, जीवन को जीने के दो ढंग है। एक ढंग है संघर्ष का और एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग है। समर्पण का अर्थ है कि मैं समग्र का एक अंग हूं, मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल ही नहीं। मैं अगर अलग हूं, संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर इस विराट के साथ एक हूं, समर्पण भी स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा तनाव, अशांति, चिंता, और समर्पण लाएगा शून्यता, शांति, आनंद और परम ज्ञान। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, समर्पण से मिटेगा अहंकार। दोस्तों, अच्छे होने के साथ बड़ी कठिनाइयां हैं, क्योंकि दुनिया आज अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छा होने वाला आदमी दुनिया के साथ मुसीबत में पड़ जाता है, और एक अनैतिक समाज में नैतिक होना बड़ी दुविधा है। एक बुरे समाज में अच्छा होना बड़ी कठिनाई मोल लेना है। यही है तपस्या साधु की। साधु की तरह तपश्चर्या नंगा हो जाना खड़ा नहीं, नंगा खड़ा हो जाना नहीं है। साधु की तपस्या भूखा रहना भी नहीं है। ये बड़ी सस्ती और सरल तपस्या की बातें हैं, जो कोई भी ना समझा साध सकता है। साधु की तपस्या है नैतिक होना। अनैतिक जगत में तपस्या है, क्योंकि चारों तरफ से चोट पड़ेगी, वो सहनी पड़ेगी। अधिक लोगों के जीवन का कष्ट यही है कि वो जीवन में कहीं भी रस नहीं ले रहे। जो भी कर रहे हैं बेमन से कर रहे हैं क्योंकि करना है। खींच रहे हैं जैसे बैलगाड़ी में जुते बैल, ऐसे जीवन को खींच रहे हैं। नाचते हुए, उमंग से भरे हुए। अगर आप कोई ऐसा काम में लगे हो जिसमें तुम रस ले रहे हो, रस ले ही नहीं सकते, तो बदलो वो काम। कोई भी काम जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। लोग वहां है जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, और ये विकृति के कारण, क्योंकि तुमने कभी अपने सहज भाव को खोजा ही नहीं। तो सब धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को कि ये बन जाओ, वो बन जाओ। कोई भी ये नहीं पूछता कि ये बेटा क्या बनने को पैदा हुआ। इससे भी तो पूछो, थोड़े इसके हृदय के पट को भी तो टटोलो। दोस्तों, इस समय चतुर्युग का समय चल रहा है। इसको मैं कह रहा हूं कलयुग और चतुर्युग एक ही है।
जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की रजा में राजी हैं, आत्मा की आवाज सुन के काम करते हैं, उनको इस समय कष्ट आ रहे हैं। ऐसा ही मकर राशि वालों के भी साथ ही है। लिखते हैं कि हम उतना अच्छा करते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं, सुबह उठते हैं, सूरज को दर लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और भी मंदिर जाते हैं, बहुत से आध्यात्मिक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। तो दोस्तों चिंता ना करो, ये दुख नहीं है, ये आपके पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म भगवान काट रहा है। एक छोटा सा प्रसंग आपको मैं साझा करूंगा, शायद उससे आप समझ जाओ कि ये दुख कष्ट क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में। एक बार जब आपने देखा होगा अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, आपको शायद नहीं पता होगा कि अभिमन्यु के हजारों टुकड़े हो गए, हजारों टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उन्होंने। और जब उसका दाह संस्कार हो रहा था तो केशव हमारे कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, हल्का हल्का उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। तो साथ में भीम खड़ा थे। भीम ने टोका कि भीम की आदत थी, गुस्से वाला था, कि केशव आप मुस्कुरा रहे हैं, हमारे घर का चिराग जल रहा है, एक ही चिराग था हमारा, वो चला गया। तो तब श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि बड़े भैया, क्योंकि भीम को श्री कृष्ण बड़े भैया से बुलाते थे, कि बड़े भैया जो मैं देख पा रहा हूं वो आप नहीं देख सकते। भीम ने कहा जुझलाते हुए, क्या देख रहा हूं? सामने चिता जल रही है, 16 साल का वो छोटा सा बच्चा, इतने लोगों ने निहत्थे को मारा और इतने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बड़े भैया इसके जो पाप थे, 1000 जन्मों के पाप मैंने 1 घंटे में काट दिए। कृष्ण जी भीम से कहते हैं कि अभिमन्यु के 1000 जन्म के पाप मैंने 1 घंटे में काट दिए। तो दोस्तों हिसाब लगाओ कि हमें भी अगर कष्ट पीड़ा हो रही है, कुछ सहना पड़ रहा है, तो हमारे पूर्व जन्म में जाने अनजाने में किए हुए जो पाप हैं वो कट रहे हैं। बस इतना ही सोच के आप झेलते जाओ और अपने कर्म करते जाओ, भगवान रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों गधों को सफलता मिलने का मतलब यह नहीं कि वो उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। हो सकता है कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो, तो आप अपने आप को ज्यादा परेशान ना किया करें। अगर किसी को कामयाबी मिली है तो उसके नसीब के, उसके कर्म के हिसाब से मिली होगी। जब उसके वो अच्छे वाले कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर उसका हाल आप देखना। कलयुग भी हमें जानबूझ के ऐसे लोगों को हमारे सामने लाता है। बुरे होते हैं और उनके साथ सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। कलयुग जानबूझ के दिखाता है हमें ऐसे लोग, ताकि हम अपने मार्ग से भटक जाएं और हम भी लालच, प्रलोभन, हेराफेरी से पैसा कमाना शुरू कर दें। इसलिए कलयुग ऐसी चीज़ों को हमारे सामने लाता है कि हम भगवान के मार्ग से भटक जाएं। तो दोस्तों ऐसा कभी मत करना। भगवान का मार्ग आपको मिल लिया, भगवान ने आपको चुन लिया है। अब भगवान का साथ ना छोड़ना, भगवान से बनाकर चलें। आने वाला समय आपका है ही। दोस्तों पितृपक्ष के ये समय चल रहा था, 2 दिन बकाया हैं, अमावस को समाप्ति हो जाएगी, फिर नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। मैंने बार बार आपको राशि में बताया कि हमारे यहाँ पितृपक्ष की पूजा का आयोजन किया गया था, पंडितों द्वारा ब्राह्मणों को बैठाया था कि जो लोग नहीं कर सकते पितृ तर्पण, तो हमारे यहाँ अगर नाम भेज देते तो हम उसके तर्पण करा देते। जितने आए लोगों के नाम उनके तर्पण हो चुके, उनकी पूजा हो चुकी, उनके गीता के 7वें अध्याय के पाठ भी हुए, मंत्र भी हुए। अभी भी आपके पास समय है, आज का, कल का और अमावस का भी। अगर आप चाहते हैं आपके पितरों की पूजा पाठ शांति के लिए कुछ किया जाए तो आप उनके नाम मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना।
आप अपना नाम और अपना गोत्र और स्थान भी भेजना और अपने पितरों के नाम भेजना। तो उनके लिए हम उनको भी पूजा पाठ में शामिल करेंगे और उनके लिए भी तर्पण करेंगे। दोस्तों, मेरा नंबर है 931 533 6907 931 533 6907। ये मेरा नंबर है। आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई भी आपने पूछना हो, बताना हो तो इस नंबर पे संपर्क मुझसे कर सकते हैं। और जो पितृपक्ष में जो भी काम होगा फ्री में है और आपका कोई पैसा नहीं लगना, आपने कोई सामग्री नहीं भेजनी, सिर्फ अपने पितरों के नाम भेजने हैं। बिल्कुल फ्री में होता है हमारे यहाँ कुछ भी काम। आप मुझसे बात करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री है। कोई अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं वो भी फ्री है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।